हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द यूट्यूब चैनल कोडर थ्रोन। मैं हूं अच्युत वर्धन और आज है डे 1 फॉर द जावा बेसिक कोर्स। ये एक बिगिनर लेवल के लिए बेसिक कोर्स है एंड आई विल मेक श्योर कि आपने अगर ये प्लेलिस्ट पूरा देख लिया देन यू विल हैव इनफ कॉन्फिडेंस। सेकेंडली, टुडे विल बी ऑल्सो टॉकिंग अबाउट थ्री थिंग्स, जो कि तीन चीज़ें हैं इस वीडियो में बात करने के लिए। पहली चीज़ ये है कि हम लोग जावा कैसे इंस्टॉल करें अपने सिस्टम में। दूसरा कि हम लोग डेटा टाइप्स के बारे में बात करेंगे, नेमिंग कन्वेंशंस के बारे में बात करेंगे एंड तीसरा बेसिक चीज़ हम लोग जो सीखेंगे दैट इज़ ऑपरेटर्स के बारे में। सो बिफोर विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स स्टार्ट द वीडियो गाइस। सो लेट्स गो एंड ट्राई टू इंस्टॉल द जावा वर्जन। तो इस चीज़ के लिए हम लोग क्या करेंगे कि बेसिकली आपको कुछ नहीं, गूगल पे जावा डाउनलोड्स लिखना है। जावा डाउनलोड्स लिख लेंगे तो यहाँ पर ओरेकल का एक जावा डाउनलोड्स का लिंक आएगा, इस पे क्लिक करोगे तो आप डायरेक्टली इस पेज पे लैंड करोगे ना। अब आपको क्या है, डिपेंडिंग ऑन टू द सिस्टम, आप कौन सा सिस्टम यूज़ कर रहे हो आप उसके हिसाब से आप डाउनलोड कर सकते हो। फॉर नाउ जो मैं मैक पे काम कर रहा हूँ तो देन वी विल इंस्टॉल थिंग्स ऑन मैक। नाउ रिमेंबर, इन मैक क्या है कि आर्म 64 तब यूज़ करते हैं जब हमारे पास सिलिकॉन चिपसेट है। सेकेंडली, जब हमारा इंटेल अगर चिपसेट है मैक में तो हम X24 वर्जन वाला डाउनलोड करेंगे। ठीक है। नाउ फॉर नाउ वी आर इंस्टॉलिंग द आर्म 64 DMG इंस्टॉलर। ये मेरा पहले से इंस्टॉल हो चुका है तो मैं इसको दोबारा इंस्टॉल नहीं करूँगा। तो जस्ट क्लिक ऑन दिस लिंक, इट विल डायरेक्टली डाउनलोड इनटू योर फाइल। अब इसे इंस्टॉल करने का तो सिंपल तरीका है कि आप डाउनलोड्स पे चले जाइए, इस DMG फाइल को क्लिक करिए और फिर यहाँ पर क्लिक करने के बाद आप नेक्स्ट 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 इंस्टॉल कर लीजिए। अभी के लिए मैंने ये चीज़ प्रोसेस कर दी है, इसमें कोई भी स्ट्रगल नहीं है। जस्ट क्लिक ऑन नेक्स्ट नेक्स्ट एंड कंटिन्यू जो भी है एंड इट विल ऑटोमेटिकली डाउनलोड योर जावा वर्जन। ना, इस चीज़ को करने से पहले आप मुझसे मैं ये बता दूं कि हम लोग JDK वर्जन क्यों या फिर GDK हम लोग क्यों इंस्टॉल करें। बेसिकली जब आप लोग जावा प्रोग्राम लिख लेते हो तो उस जावा प्रोग्राम को चलाने के लिए कोई चीज़ चाहिए, तो उसी को हम लोग JDK बोलते हैं। JDK बेसिकली जावा डेवलपमेंट किट कहा जाता है। ठीक है, ये एक्चुअली एक इन्वायरमेंट है जहाँ पर हम लोग जो है अपना जावा प्रोग्राम्स रन करते हैं। नो, जब आप ये इंस्टॉल कर लोगे तो हम लोग जो है टर्मिनल में ये चीज़ चेक कर सकते हैं कि कहीं हम लोग का जावा वर्जन इंस्टॉल हुआ है कि नहीं। लेकिन उससे पहले एक चीज़ है जो कि हम लोग को इंश्योर करनी पड़ेगी, मैक में स्पेशली। हम लोग जब एक्सपोर्ट पे क्लिक करते हैं तो एक्सपोर्ट पे हमारा एक जावा होम वाला पाथ है। इस जावा होम वाले पाथ को हम लोग को एक्सपोर्ट करना पड़ेगा फॉर दी वर्जन 25। ठीक है, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे कि हमारे पास एक दो कमांड्स हैं जहाँ पर हम लोग को जावा होम और पाथ इंक्लूड करना है और एक्सपोर्ट करना है उस टर्मिनल के लिए। तो हम लोग डायरेक्टली ये चीज़ कॉपी करेंगे। ठीक है, और ये चीज़ जो है डायरेक्टली टर्मिनल में पेस्ट कर देंगे। जब ये चीज़ हम लोग डायरेक्ट टर्मिनल में पेस्ट कर देते हैं तो उस समय हम लोग का जावा जो है वो इस पाथ पे रजिस्टर हो जाता है। अगर आप लोग को ये प्रोसेस नहीं करना है तो आप डायरेक्टली क्या कर सकते हो, SDK जो है वो डायरेक्ट लिख सकते हो, SDK इंस्टॉल जावा। ठीक है, 25 TM। ये चीज़ लिखने के लिए, इसके लिखने के बाद आपका जावा 25th वर्जन इंस्टॉल हो जाएगा। यहाँ पर जैसे आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मेरा 25 10 ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, जो कि मैंने ऑलरेडी फाइल इंस्टॉल करके की है। अगर आप लोग को डायरेक्टली फ्रॉम द CLI इंस्टॉल करना है तो आप SDK इंस्टॉल जावा 25-10 यूज़ कर सकते हो और इसको फिर डिफ़ॉल्ट भी बना सकते हो। डिफ़ॉल्ट बनाने के लिए इंस्टॉल की जगह पे डिफ़ॉल्ट डाल दो और फिर वर्जन डाल दो। SDK क्या करता है, मान लीजिए आपके पास मल्टीपल वर्जन्स हैं तो वो SDK से आप जो है वर्जन स्विच कर सकते हो। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग जो है जावा SDK जावा 25 10 को डिफ़ॉल्ट कर दिया है पूरे सेल्स के लिए। ना, अब हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग देखेंगे कि क्या हमारे पास वो जावा वर्जन आ चुकी है क्या। हम लोग जब ये एक कमांड टाइप करते हैं जावा डैश वर्जन तो हम लोग को एक रिजल्ट आता है जहाँ पर हमें पता चलती है कि हमारा जो जावा वर्जन है 25 वो हमारा इंस्टॉल हो गया है। ठीक है, नाउ
let's move on to write a code and try to run the hello world command जो बहुत फेमस है सब जगह एक. Now let's install the IDE, that is the VS Code. Now in order to install the IDE क्या करना है आपको वहाँ पर गूगल पे जा करके सीधा VS Code डाउनलोड कर दो आप, ठीक है. वीएस को डाउनलोड करने लिखने के बाद आप पहला लिंक पे जाओ और एक बार ये देख लो कि आपका विंडोज़ है, लिनक्स है या फिर मैक है. मेरा मैक है तो हम लोग डायरेक्टली मैक में इंस्टॉल कर लें. मेरा ऑलरेडी डाउनलोडेड है तो मैं इसको इंस्टॉल नहीं करूँगा. इंस्टॉल करने के बाद सेम प्रोसेस है फॉर डाउनलोडिंग दी वीएस कोड. जब आप लोगों ने इंस्टॉल कर लिया तो जस्ट वीएस कोड को इंस्टॉल करने के बाद ओपन कर लो. ओपन करने के बाद एक नॉर्मल फोल्डर बना लो जैसे कि मैंने यहाँ बनाया है, ठीक है. यहाँ मैं दिखाता हूँ. यहाँ पर आप जो है एक नॉर्मल फोल्डर जावा बेसिक्स करके कर लो और इसको जो है ओपन विथ कर लो वीएस कोड में, ठीक है. कैसे करते हैं? वीएस कोड में जाओ, फाइल पे जाओ, यहाँ पर ओपन फोल्डर्स करो. ओपन फोल्डर्स के बाद वो फोल्डर सेलेक्ट कर लो जहाँ पर भी आपने वो फोल्डर बनाया है, वो डायरेक्टली वो ओपन हो जाएगा. तो जैसे कि मैंने ये बनाया है तो मैं ये ओपन कर सकता हूँ, ठीक है. तो ये मेरा ऑलरेडी ओपन है तो मैं बनाना ओपन करने की ज़रूरत नहीं है. तो अब जब हम लोगों ने इस आईडी पे हमें ये जावा रन प्रोग्राम रन करना है, तो बेसिकली हम लोग क्या करेंगे, हम लोग पहला कमांड रन करना चालू करेंगे ना. उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग आर्ग्यूमेंट्स, ठीक है. और इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन हेलो कर, ठीक है. अभी इस चीज़ के बारे में चिंता मत करिए कि ये पब्लिक क्या है, स्टैटिक क्या है, वॉइड क्या है, मेन क्या है, ये वगैरह वगैरह हम लोग आगे पढ़ेंगे. बेसिकली जस्ट आपको ये वाला कमांड कॉपी करना है ताकि हम लोग जो है आगे बढ़ पाए. लेट्स सी कि ये हेलो वर्ल्ड टाइप होता है बेसिकली हम लोग का टर्मिनल में शो होता है कि. तो हम लोग टर्मिनल में जाएंगे नाउ. इन ऑर्डर टू रन जावा प्रोग्राम आप लोग को एक चीज़ यूज़ करना होगा, दैट इज़ जावाक. नाउ फर्स्ट यू नीड टू कंपाइल द फाइल, ठीक है. जावा प्रोग्राम में पहले तुमको कंपाइल करना होगा. इन ऑर्डर टू कंपाइल द फाइल यू जस्ट नीड टू राइट javac test डॉट जावा. ये फाइल क्या करता है, एक क्लास क्रिएट करता है टेस्ट डॉट क्लास. नाउ इस क्लास को अब रन करते हैं हम लोग जावा टेस्ट. इसमें डॉट जावा नहीं लिखते, जावा टेस्ट लिखेंगे तो हमारा डायरेक्टली हेलो वर्ल्ड आ जाए. अब हम लोग बात करते हैं वेरिएबल्स और डेटा टाइप्स के बारे में. ना वेरिएबल्स और डेटा टाइप्स का क्या यूज़ है. अगर हम लोग कोई इन्फॉर्मेशन स्टोर करना चाहते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में तो हम लोग कैसे स्टोर कर सकते हैं, यूजिंग द वेरिएबल्स एंड द डेटा टाइप्स. नाउ एक एग्जांपल देते हैं. लेट्स से कि आप बैंक में बैंक अकाउंट है, उसमें 1000 रुपीज़ आपका बैंक बैलेंस. तो वो बैंक बैलेंस कैसे स्टोर हो रहा है, बेसिकली वो स्टोर हो रहा है इन द फॉर्म ऑफ वेरिएबल. वेरिएबल जैसे कि बैंक बैलेंस इक्वल्स टू 1000. अब किस टाइप का डेटा टाइप यूज हो रहा है उसके बगल में हम लोग लिखते हैं इंट या फिर डबल, ठीक है. ये हम लोग जो है एक सिंपल एग्जांपल के थ्रू समझ गए कि वेरिएबल और डेटा टाइप का क्या यूज. नाउ लेट्स मूव ऑन एंड सी कि कितने टाइप का डेटा टाइप. हमारे पास एक डेटा टाइप है जो कि प्रिमिटिव डेटा टाइप है, दूसरा होता है नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप. प्रिमिटिव डेटा टाइप और नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप के बीच में डिफरेंस ये है कि प्रिमिटिव डेटा टाइप जो भी वैल्यू है वो स्टोर होता है वो मेमोरी में डायरेक्ट स्टोर हो जाता है. लेकिन नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप में जो वैल्यू स्टोर होता है वो हीप मेमोरी में स्टोर होता है. बेसिकली इसमें क्या होता है कि जो तुम्हारा वेरिएबल है जैसे कि लेट्स से वेरिएबल वी जो स्टोर वो है वो रेफरेंस कर रहा है हीप मेमोरी में जहाँ पर वो वैल्यू स्टोर. यही बेसिक डिफरेंस है प्रिमिटिव डेटा टाइप और नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप. नाउ नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप में डिफरेंट टाइप्स ऑफ हैं जैसे स्ट्रिंग है, एरेज है, ये क्लासेस हो जाते हैं, ऑब्जेक्ट्स हो जाते हैं. प्रिमिटिव डेटा टाइप में दो होते हैं, नॉन न्यूमेरिक टाइप एंड न्यूमेरिक टाइप. न्यूमेरिक टाइप में एक सॉर्ट ऑफ रेंज है, ठीक है, कि क्या रेंज हो सकता है पर्टिकुलर डेटा टाइप का. जैसे इंटीजर में बाइट शॉर्ट इंट लॉन्ग और फ्लोटिंग पॉइंट में फ्लोट एंड डबल, ठीक है.
बाइट शॉर्ट इंट लॉन्ग का अपना अपना रेंज होता है। फ्लोट और डबल का क्या होता है सीन, कि लेट्स से कि डबल जो है वो डेसिमल वैल्यूज में वैल्यू स्टोर करता है, ठीक है, और इसका प्रिसीजन ज़्यादा होता है, फ्लोट का प्रिसीजन ज़्यादा होता है इन विद कंपेयरिंग टू डबल। सिमिलरली इंट और लॉन्ग में भी इंट का जो है वो स्टोरिंग कैपेसिटी कम होता है इन अकॉर्डेंस टू लॉन्ग, ठीक है। बाइट शॉर्ट उसके बाद और छोटे होते जा रहे हैं। इसको तुम लोग सिंपली याद रख सकते हो BSNL से, बाइट शॉर्ट इंट लॉन्ग फ्लोट डबल और फिर कैर बुलियन। नॉन न्यूमेरिक में कैर और बुलियन, बुलियन मतलब ट्रू एंड फॉल्स से डेल्ट करते हैं हम लोग। कैरेक्टर इज समथिंग, एक कैरेक्टर लाइक न्यूमेरिक कैरेक्टर जैसे 1 2 3, 1 2 3 ABC, या फिर स्पेशल कैरेक्टर। अब हम लोग आगे जाते हैं तो डिक्लेरेशन के लिए हम लोग सिंपल करते हैं कि इंट को डेटा टाइप मानते हैं। इज इट डेटा टाइप, तो हम लोग यहाँ लिखते हैं, उसके बाद वेरिएबल का नाम लिखते हैं, फिर वैल्यू लिखते हैं, और ये एक स्टैक मेमोरी में स्टोर हो गया वैल्यू, क्योंकि मेमोरी में स्टोर हो ना। अब हम लोग सिमिलर टाइप से देखते हैं, फॉर एग्जांपल हम लोग चार डेटा टाइप का यूज करते हैं, इंट, डबल, बुलियन एंड स्ट्रिंग। स्ट्रिंग भी एक डेटा टाइप है बट वो नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप। जैसे हम लोग इंट में हम लोग वैल में 23 डाले हैं, वैसे ही हम लोग लॉन्ग भी यूज कर सकते हैं, और डबल में जैसे हम लोग वेरिएबल डाले वैसे ही हम लोग यहाँ पर भी डाल सकते हैं, फ्लोट में भी। सिमिलरली स्ट्रिंग का एस हमेशा कैपिटल होता है, ये हमेशा याद रखना, और वहाँ पर भी हम लोग जो भी डबल कोट्स के अंदर डालेंगे वो स्ट्रिंग में स्टोर हो जाएगा, ठीक है, उसको स्ट्रिंग माना जाएगा ना। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन अब हम लोग यूज करेंगे। अब हम लोग ने जान लिया कि ये इस तरह से स्टोर होता है ना, हाउ टू गेट थिंग्स ऑन स्क्रीन, राइट, टर्मिनल में कैसे लाए, तो सिस्टम डॉट प्रिंट एल एन और सिस्टम डॉट प्रिंट यूज होता है। प्रिंट एल एन क्या करता है कि जब आपका ये वाला आउटपुट प्रिंट हो जाता है तो नेक्स्ट लाइन पे मूव कर जाता है, प्रिंट नेक्स्ट लाइन पे मूव नहीं करता। विल सी द एग्जाम्पल। तो अब क्या करेंगे हम लोग, क्या कर सकते हैं एक और चीज की, वेरिएबल जैसे हम लोगों ने डाला, अब हम इस वेरिएबल का वैल्यूज चेंज कर सकते हैं। जैसे कि वैल वन का वैल्यू 23 है, अब वैल वन का वैल्यू यहाँ 42 है, पहले 32 होगा फिर 42 होगा। सिमिलरली हम लोग स्ट्रिंग का भी वैल्यू चेंज कर सकते हैं, लेकिन मॉडिफाई नहीं कर सकते, उसके लिए हम लोग को स्ट्रिंग बिल्डर यूज करना पड़ेगा। तो अभी हम लोग स्ट्रिंग बिल्डर के बारे में नहीं पढ़ रहे, स्ट्रिंग के बारे में पढ़ रहे, तो हम लोग अभी इसके बारे में ही पढ़ेंगे। हमने ये यूज़ किया, फिर हम लोग प्रिंट कर रहे हैं, तो अब देखते हैं कि इसका जो है वैल्यू क्या आता है। जैसे हम लोग प्रीवियसली देखे कि इस तरह से रन करने में हम लोग को जो है वेरिएबल्स या फिर बोलो कि क्लासेस रन करना होता है, ठीक है। सॉरी, तो जावा वेरिएबल, सॉरी बाय। तो अब हम लोग देख सकते हैं कि आरएफ का स्कोर 23 है, अभी भी आरएफ का स्कोर 23 है क्योंकि यहाँ हम लोग प्रिंट यूज़ किए हैं। तो प्रिंट यूज़ करने के बाद यहाँ पर क्या हुआ है कि जो अच्युत प्रिंट हो रहा है तो वो सेम लाइन पे प्रिंट हो जा रहा है। सिमिलरली अब हम लोग जो है यहाँ पर 42 डाला था तो हम लोगों का वैल्यू 42 आ गया। फिर लास्ट में हम लोगों ने स्ट्रिंग को मॉडिफाई करके फिर हमने वर्धन डाल दिया तो वो भी प्रिंट हो। तो चलिए अब हम लोग बात कर रहे हैं ऑपरेटर्स के बारे में ना। ऑपरेटर्स के बारे में बात करते हैं तो सबसे पहले हमारे ध्यान में आता है अर्थमेटिक ऑपरेशंस के बारे में, जो कि सिंपल प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन जो हम लोग क्लास वन से करते आ रहे हैं। तो उस चीज़ के लिए हम लोग देख रहे हैं कि हम लोगों ने दो वेरिएबल्स डिक्लेयर किए, एक पहला वेरिएबल ए, दूसरा वेरिएबल बी ना। इन दोनों को डिक्लेयर करने के बाद हम लोग जो है उनको अर्थमेटिक ऑपरेशंस करते हैं। अर्थमेटिक ऑपरेशंस कैसे कर सकते हैं, वी विल डायरेक्टली राइट ए प्लस बी ना। इसको अगर आपको किसी दूसरे वेरिएबल में स्टोर करना है तो आप डायरेक्टली इस तरह से लिख सकते हो, या फिर ऐसे लिख सकते हो, ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है, ठीक है। तो इस तरह से डायरेक्टली वेरिएबल में स्टोर कर सकते हो आप अर्थमेटिक ऑपरेशंस, अर्थमेटिक ऑपरेटर्स। नाउ अर्थमेटिक ऑपरेटर्स में दो चीज़ नए हैं। तो हम लोग बात कर रहे हैं कि हमारा ये जो डिवीजन ऑपरेटर है वो कैसे डिफरेंट है, ठीक है। तो डिफरेंस कैसे है कि अभी हम लोग डिवीजन क्या कर रहे हैं, 3/10, तो इसका वैल्यू क्या आना चाहिए, 0.3 फॉर वन प्रिसीजन वैल्यू, या फिर 1 डेसिबल वैल्यू का प्रिसीजन ले तो 0.3, ठीक है। लेकिन इसका आंसर क्या आता है पता है, वो है 3। अब ये 3 क्यों आता है, जब हम लोग का डिविडेंड हमारे डिवाइजर से
कम आता है तो बेसिकली हमारा वही वैल्यू फिर थ्रो कर देता है। लेट्स से कि अगर 5/10 होगा तो वैल्यू हमारा 5 ही आएगा। इसका मतलब कि हम लोग एक कंजम्पशन लगा सकते हैं कि अगर 0 से लेकर के अगर हमारा n वैल्यू तक आएगा, n-1 वैल्यू तक आएगा, जो कि हम डिवाइड कर रहे हैं n से, ठीक है? तो हमारा वैल्यू वही सेम 0 से लेके n-1 वैल्यू तक आएगा। क्या आप इस बात को समझे? हाँ, अगर नहीं समझे तो फिर से मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ कि अगर हमारा वैल्यू जो है 0 से n-1 तक का है और उसको हम डिवाइड कर रहे हैं n से, तो हमारा वैल्यू भी वही सेम आ जाएगा, क्योंकि हम लोग यहाँ बात कर रहे हैं, ठीक है? यही चीज़ अगर ये 15 होता तो इसका वैल्यू आता 1, 1 आता, यही आता है इसका क्वेश्चन जो है वो 1 आता। एक्चुअली डिवीजन जो है वो हमारा क्वेश्चन रिटर्न करता है। नाउ अगर इसका वैल्यू अगर इंट रहता तब ये जाकर के 1 या फिर 5 या फिर 3 रिटर्न करता। अगर इसका वैल्यू हमको प्रिसाइजली चाहिए तो हम डबल यूज कर सकते हैं। अगर हम लोग डबल यूज कर सकते हैं तब जाकर के ये कॉन्सेप्ट काम नहीं आता, तब हमें फिर एग्जैक्टली वही वैल्यू आएगा जो हमें चाहिए, दैट इज 0.3। ठीक है, तो ये एक छोटा सा बात था डिवीजन के बारे में। जो लास्ट चीज है अर्थमेटिक ऑपरेशन में है ये मॉड्यूलस। ये मॉड्यूलस हमेशा हमेशा एक रिमाइंडर ही रिटर्न करता है। ठीक है, रिमाइंडर ही रिटर्न करता है। ये थे हमारे 5 अर्थमेटिक ऑपरेटर्स। नो, अगर मान लीजिए कि आपको किसी वेरिएबल में स्टोर नहीं करना है फिर भी आपको डबल में वैल्यूज चाहिए, ठीक है, तो एक सिंपल सा चीज़ है कि आप इसको 1.0 से मल्टीप्लाई कर दो, या आप इधर मल्टीप्लाई कर दो, या आप यहाँ मल्टीप्लाई कर दो, तो भी आपका वैल्यू जो है डबल में आएगा। ठीक है, अब ये थे हमारे अर्थमेटिक ऑपरेटर्स। अब हम लोग मूव करते हैं नेक्स्ट पे शॉर्ट हैंड ऑपरेटर्स पे। लेट्स से हम लोगों ने एक स्कोर वेरिएबल डिक्लेयर किया, स्कोर वेरिएबल में हमें 10 ऐड करने हैं। तो जो लॉन्ग वे है हमारा वो है कि स्कोर इक्वल्स टू स्कोर प्लस 10। हम लोग इस तरह से अपना लॉन्ग वे में ऐड कर सकते हैं, मगर हम लोग के पास एक शॉर्ट हैंड ऑपरेटर भी है। इसको हम लोग स्कोर प्लस इक्वल्स टू 10, ये सेम चीज है जहां पर हम लोग इस तरह से लिख रहे हैं जैसे कि स्कोर इक्वल्स टू स्कोर प्लस 10। ये सेम चीज है मगर ये एक शॉर्ट हैंड फॉर्म है और बेसिकली कहा जाता है ये थोड़ा सा फास्ट होता है। नाउ इन ऑर्डर टू, अगर मान लो कि अब हम लोग जो है एक ऐड करना है, हमें एक वेरिएबल में इस वेरिएबल में एक ऐड करना है, तो इस वेरिएबल में हम ऐड कैसे कर सकते हैं? दैट इज स्कोर प्लस प्लस। ये स्कोर प्लस प्लस का क्या मतलब होता है? स्कोर प्लस प्लस का मतलब होता है स्कोर प्लस 1। दैट इज द मीनिंग ऑफ द स्कोर प्लस प्लस। बट भैया ये प्लस प्लस स्कोर का मतलब क्या होता है? स्कोर प्लस प्लस है तो ये भी सेम चीज है, मगर एक चेंज है। ठीक है, एक चेंज है, एक बेसिक डिफरेंस है इन दोनों के बीच में। लेट्स से कि तुम्हारा कोई ऑपरेशन हो रहा है, ठीक है, तुम्हारा एक अर्थमेटिक ऑपरेशन है। लेट्स से कि हम लोग एक बनाते हैं रिजल्ट करके, जहाँ पर स्कोर प्लस 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 स्कोर हमने यूज करा, ठीक है, और एक जगह हमने रेस टू यूज करा और यहाँ पे स्कोर स्कोर प्लस प्लस यूज करा। ठीक है, तो इस एक्सप्रेशन में क्या वैल्यू? इस एक्सप्रेशन में वैल्यूज होगा 0 प्लस 1, और इस एक्सप्रेशन में क्या वैल्यूज होंगे? 0 प्लस 0। ये क्या हो गया? हाँ, जो बेसिक डिफरेंस बिटवीन इन दोनों के बारे में है कि इसको आप सिंपल यूज कर सकते हो कि ये स्कोर अगर पहले आता है तो आप इसको बोलोगे कि यूज देन चेंज, ठीक है, और अगर पहले प्लस प्लस आता है तो इसका मतलब होता है कि चेंज देन यूज। सिंपल बात है, सिंपल हम लोग बात कर रहे हैं कि स्कोर अगर पहले आता है और प्लस प्लस बाद में आता है तो हम लोग बोलेंगे कि यूज फिर इसको चेंज करो।
पहले इसको यूज करो फिर चेंज करो, तो वही हो रहा है। यहाँ पर हम लोगों ने यूज करा जो कि वैल्यू जीरो था, तो जीरो प्लस जीरो हो गया आंसर इसका जीरो। वही चीज अगर हम लोग स्कोर प्लस प्लस स्कोर यूज करते हैं, तो यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं, पहले हम लोग चेंज कर रहे हैं तब जा करके हम लोग इसका यूज कर रहे हैं, तभी इसका वैल्यू वन। तो ये इसका रिजल्ट हो जाता है। सिंपल वे ऑफ एक्सप्लेनेशन है। सिमिलर काइंड ऑफ स्कोर माइनस माइनस और माइनस माइनस स्कोर भी है। यहाँ पर एक वैल्यू घट जाता है, यहाँ पर भी स्कोर यूज होता है, तब फिर जाकर के उसका वैल्यू माइनस माइनस होता है। सिमिलर काइंड ऑफ यहाँ पर वैल्यू घट जाता है फिर जाके वेरिएबल यूज होता है। ठीक है, ये थे हमारे कुछ शॉर्ट हैंड ऑपरेटर्स के बारे में। नाउ अब हम लोग बात करते हैं कंपैरिजन ऑपरेटर्स के बारे में। कंपैरिजन ऑपरेटर्स क्या होते हैं? कंपेयरिंग करने के लिए यूज होते हैं। क्या ये हमसे बड़ा तो नहीं है, क्या ये हमसे छोटा तो नहीं है, क्या ये हमारे बराबर तो नहीं है। बेसिकली यही होते हैं हमारे कंपैरिजन ऑपरेटर्स। इसमें क्या होता है कि अब हम लोग अगर देखें कि क्या ये x किसी पर्टिकुलर वैल्यू से सेम तो नहीं है, तो हम लोग x इक्वल इक्वल टू ऑपरेटर यूज करते हैं। अब एक चीज याद रखना, कभी भी कंफ्यूज मत होना इक्वल टू और इक्वल इक्वल टू में। इक्वल टू का मतलब होता है तुम कोई वैल्यू वेरिएबल में असाइन कर रहे हो, और इक्वल इक्वल टू का मतलब होता है कि बेसिकली तुम उससे कंपेयर कर रहे हो कि ये क्या मेरे बराबर तो नहीं है। अगर ये इसके बराबर होगा तो ये वैल्यू ट्रू मारेगा। अब इसका नॉट हैंड ऑपरेटर, इसका मतलब कि ये मेरे बराबर नहीं होना चाहिए। और ये सारे जो है हमारे बुलियन रिटर्न्स करते हैं। एक चीज हमेशा याद रखना, कंपैरिजन ऑपरेटर हमेशा बुलियन रिटर्न करते हैं। तो ये हमारे बराबर है, बराबर तो नहीं, बराबर तो नहीं है, हाँ, बराबर है ट्रू आ गया, अगर नहीं होता फॉल्स आता। क्या इस x को हमारे 5 के बराबर नहीं होना चाहिए, तो क्या ये बराबर है? ये बराबर है हमारा, तो ये फॉल्स आएगा। क्या x 3 से बड़ा है? नहीं, 5 हमारा सॉरी हाँ, 5 जो है वो 3 से बड़ा है इसीलिए ट्रू रिटर्न। क्या x 3 से छोटा है? तो नहीं, वो लेसर है। 3 जो है वो लेसर है 5। अब यहाँ पे एक और आता है कि क्या हमसे बराबर है, बड़ा है या बराबर है? तो हाँ, ये 5 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 5, हाँ। और सिमिलरली क्या हमसे छोटा है या फिर बराबर है? ठीक है, तो ये और का मतलब कि या तो ये या तो ये। तो ये हमारा कंपैरिजन ऑपरेटर्स। अब हम लोग मूव करते हैं नेक्स्ट पे जो कि है लॉजिकल ऑपरेटर्स। लॉजिकल ऑपरेटर्स भी हमारा बुलियन रिटर्न करते हैं। अब लॉजिकल ऑपरेटर्स कैसे डिफरेंट है? लॉजिकल ऑपरेटर्स को सिंपली मान लो और कर रहे हो, एंड कर रहे हो और नॉट कर। अब लेट्स से कि हम लोगों ने दो वेरिएबल बुलियन का ले लिया ताकि ए है और बी है। याद रखना कंपैरिजन ऑपरेटर्स में तुम कुछ भी ले सकते हो, दैट इज इट कैन बी बुलियन, इट कैन बी स्ट्रिंग, इट कैन बी इंटीजर, इट कैन बी एवरीथिंग। ठीक है, कंपैरिजन ऑपरेटर्स के लिए यूज कर सकते हो। नाउ तुम वही कर रहे हो कि क्या ए एंड बी है, मतलब ट्रू ट्रू एंड बी। इसका ये मतलब है कि दोनों जो है कंपेयर हो रहा है, मतलब कि ए अगर ट्रू हुआ और बी अगर ट्रू हुआ तभी ये ट्रू रिटर्न देगा। जैसे एंड में जैसे हम लोग क्या करते हैं, एंड में क्या वैल्यूज होता है कि जीरो जीरो हुआ तो ये जीरो होगा। फिर वही चीज, क्या ये वन वन है तो ये फिर वन होगा। मतलब एंड ऑपरेटर्स में हम लोग क्या करते हैं, अगर वन जीरो हुआ तो ये फिर भी ये जीरो होगा। मतलब ट्रू फॉल्स, ट्रू फॉल्स, फॉल्स, ट्रू ट्रू ट्रू। मतलब ट्रू तभी होगा जब दोनों ऑपरेटर्स ट्रू होंगे, ठीक है। नहीं तो तब तक फॉल्स ही रिटर्न। सिमिलरली और में वही होगा कि कोई एक भी ट्रू हुआ तो वैल्यू रिटर्न होगा ट्रू। नॉट का मतलब होता है कि कोई भी वैल्यू अगर मान लो ट्रू तो वो फॉल्स हो जाएगी। ठीक है, इट विल फ्लिप द वैल्यू। सो अब हम लोग जो बात करेंगे कि अब बेसिकली हम लोगों ने अभी तक बात करा था कि इन जो है डेटा टाइप्स के बारे में, वेरिएबल्स के बारे में, फिर हम लोग जेडीकेस के बारे में बात किए, फिर सिस्टम लाइक आउटपुट्स कैसे जनरेट करते हैं। मगर ये सारी चीज़ें उतनी लाइक तुम इंटरेक्टिव या हम लोग इंटरेक्टिव इंटरफेस नहीं बनाते तो फिर वो किस काम की, किस यूज़ की। तो उसको काम में लाने के लिए या फिर हमें यूज़र से इनपुट लेने के लिए हमारे पास जावा में एक बिल्ट इन लाइब्रेरी होती है या फिर बिल्ट इन क्लास होती है, दैट इज स्कैनर क्लास। तो जब स्कैनर क्लास हम लोग यूज़ करते हैं तो स्कैनर क्लास को पहले हम लोग को इंपोर्ट करना होता है।
तो जब हम लोग कैसे इंपोर्ट करेंगे, तो ऊपर में जब हम लोग क्लास बनाते तो क्लास के ऊपर में हमारे पास एक इंपोर्ट में जावा डॉट यूटिल स्कैनर में इंपोर्ट करना होता है। जब हम ये चीज़ इंपोर्ट करते हैं तो बेसिकली वी कैन यूज द स्कैनर क्लास टू एक्चुअली टेक द इनपुट फ्रॉम द यूजर। ठीक है। तो अब वो कैसे करते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं कि पहले हम लोग स्कैनर क्लास का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं। अब स्कैनर क्लास में ये न्यू क्या है, अभी इसके बारे में चिंता मत करो कि हम लोग ऊप्स के बारे ऊप्स में हम लोग इस न्यू के बारे में पढ़ेंगे। बेसिकली बस इतना याद रखो कि हम लोग एक स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट किए विथ स्कैनर में जो हम लोग एक इनपुट दिए, दैट इज सिस्टम डॉट इन। सिस्टम डॉट इन बेसिकली सिंपल वर्ड्स में योर कीबोर्ड, तुम जो कीबोर्ड में टाइप करो। नो, अब बात आती है कि तुम अब इनपुट्स कैसे लोगे। स्कैनर क्लास तो तुमने बना दिया, स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दिया, अब तुम इसको यूज कैसे करोगे। बेसिकली लेट्स से फॉर एग्जांपल हम लोग एक सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन करेंगे, है ना, और यहाँ लिखेंगे कि इंटर योर नेम। ठीक है, हम लिखेंगे यहाँ इंटर योर नेम। जब हम लोग ये लिखते हैं तो वो एक एज एन आउटपुट आ जाएगा ना, लेकिन अब हम लोग स्ट्रिंग इनपुट कैसे लेंगे। लेट्स से इनपुट लेने के लिए हम लोग लिखेंगे एस सी डॉट नेक्स्ट लाइन। ठीक है, तो इससे जो है क्या होगा कि हमारा जो है स्कैनर से हम लोग कीबोर्ड से वो नेम ले सकेंगे। लेट्स से कि अब हम लोग जो है वो इंटर नेम जो है वो लेके फिर हम लोग पेस्ट करते हैं। तो योर नेम इज, तो हम लोग जो है कॉन्कैटिनेट कर सकते हैं विद द नेम। ठीक है, प्लस प्लस रहने दो। अब हम लोग क्या करेंगे, हम इस टर्मिनल को रन करेंगे, लेट्स सी कि रिजल्ट क्या आता है। ठीक है, तो टर्मिनल में गए। ठीक है, जवैक इनपुट डॉट जावा। ठीक है, करा हमने, हमारा क्लास बन गया जावा। और इनपुट करते हैं, तो इंटर योर नेम। लेट्स से हम अच्युत वर्धन करते हैं, तो क्या आ गया, नेम इज अच्युत वर्धन। तो हमारा ये जो है वो स्ट्रिंग रीड हो रहा है। बेसिकली अगर हम यहाँ गैप डालते हैं फिर से करें तो अच्छे से आउटपुट आएगा। लेट्स सी। ठीक है, तो हमारा नाम अच्युत वर्धन है। ठीक है, तो नेम इज अच्युत वर्धन। ठीक है, तो इस तरह से इनपुट आ गया, जो भी हमने लिखा था कीबोर्ड से टाइप किया था हमें वो एज एन आउटपुट आ गया। ठीक है, अब सिमिलरली हम लोग इंटीजर के लिए कैसे करेंगे, तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, या फिर प्रिंट भी लिख सकते हैं बेसिकली। तो प्रिंट एलन में हम लिखेंगे इंटर योर स्कोर। लेट्स से कि हमें किसके लिए, इंट इंटीजर के लिए चाहिए, इंट के लिए चाहिए। तो इंट के लिए क्या यूज करेंगे हम लोग, इंट वैल्यू या फिर स्कोर। स्कोर विल बी एस सी डॉट। अब देखो यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर जितने भी टाइप्स है ना, सब के टाइप्स के पहले जो है नेक्स्ट यूज हुआ है। जैसे ये नेक्स्ट इंट, तो हम लोग ये यूज करेंगे। डबल यूज करें तो नेक्स्ट डबल होगा, जैसे एस सी डॉट नेक्स्ट डबल। तो नेक्स्ट डबल आ रहा है, बिग डबल डेसिमल आ रहा है, नेक्स्ट फ्लोट आ रहा है। तो बेसिकली तुम कुछ भी यूज कर सकते हो। ठीक है, नाउ जैसे ये इनपुट आएगा वी विल आउटपुट द स्कोर। ओके, विल आउटपुट द स्कोर। ठीक है, तो आउटपुट स्कोर आउटपुट करने के लिए विल राइट द स्कोर। ठीक है, तो दिस विल गिव अस द स्कोर। तो लेट्स टेक एन इनपुट। ठीक है, मेरा नाम शुद्धवर्धन है। ठीक है, अब आप अपना स्कोर इंटर करिए। तो लेट्स से मेरे को 23 है, तो अब मेरा जो स्कोर है वो 23 आ गया। तो बेसिकली हमारा जो इंटीजर टाइप ये भी हो। तो अब बेसिकली हम लोग जान गए हैं कि कैसे जो है इनपुट लेते हैं और फिर कैसे जो है हमारा आउटपुट आता है। ठीक है ना, अब एक बेसिक प्रॉब्लम पे जंप करते हैं। ठीक है, लेट मी राइट वन थिंग। ठीक है, वेट अ सेकेंड। लेट्स से कि हमने इनपुट दे दिया इसका। ठीक है, हमने एक इनपुट दे दिया। लेट्स सी कि अब हम डायरेक्टली नाम जानना चाहते कि भाई मुझे नेम जानना है कि आपका नेम क्या है इसके बाद। ठीक है, लेट्स सी क्या ये हम कर सकते हैं। ठीक है,
तो इसको अगर रन करना है तो हमें जो है फिर से एक बारी रन कर लेते हैं इस फाइल को। तो जावा इनपुट, जावा इनपुट। तो लेट्स से कि हम लोग इसको 23 दिए एंड ये क्या हो, ये क्या हो, ये बिना नेम का इनपुट लिए ही आउटपुट दे दिया। ये क्या हो गया? बेसिकली बेसिकली लेट मी टेल यू, जब हम लोग यहाँ पर स्कोर पे हम लोग जब बेसिकली इनपुट दे रहे हैं, जैसे कि हमने यहाँ इनपुट दिया 23, तो हम लोगों ने बफर में एक और चीज क्रिएट करके रखी थी, दैट इज इंटर। वी प्रेस्ड इंटर, राइट, वी प्रेस्ड इंटर। तो वो इंटर का वैल्यू ये होता है, इट मीन्स द टर्मिनेशन कि हाँ यही इतना ही वैल्यू है। और ये जो इंटर है वो नेक्स्ट लाइन ने एज एन बफर उसको रीड कर लिया था, मतलब इंटर को एज एन स्ट्रिंग, ये जो नेम है उसको रीड कर लिया था। तो ये एक बेसिक प्रॉब्लम है, ठीक है। इसको रिजॉल्व करने का एक तरीका है कि तुम इस बफर को तुम रीड कर लो। तो तुम इस बफर को रीड करने के लिए नेक्स्ट लाइन ही यूज करोगे। तो इस बफर को तुम रीड कर लोगे, ठीक है। अब जब तुम इस बफर को रीड कर लोगे तो फिर ये प्रॉब्लम तुम्हारे पास फिर से नहीं आएगी। फिर से रीजन सुनो। जब तुमने स्कोर डाला तो तुमने सिर्फ 23 नहीं डाला, तुमने 23 और फिर एंटर डाला था, ठीक है। तो क्या हुआ कि 23 और एंटर, तो 23 तो रीड हो गया इधर स्कोर में, मगर ये जो बफर तुमने क्रिएट किया इंटर डाल करके, वो रीड कौन कर रहा है? ये वाला रीड कर रहा है। तो जब, तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का जो बेस्ट तरीका है कि तुम उस बफर को भी रीड कर लो, दैट इज एस सी डॉट नेक्स्ट लाइन, तभी जा करके तुम नेम रीड करो। तो अब देखते हैं कि क्या हम लोग, हमें फिर से वो अ, वैसा ही आउटपुट मिलता है या फिर दूसरा तरीका का आउटपुट मिलता है। ठीक है, तो हम लोग रन कर रहे हैं जावा इनपुट। लेट्स से कि वी गिव अ स्कोर ऑफ 23। नाउ यू सी, दे आर आस्किंग अस, द टर्मिनल इज आस्किंग फॉर द नेम। ये डायरेक्टली अब आउटपुट में नहीं जा रहा है। तो ये एक बेसिक सवाल हो सकता है जो इंटरव्यूअर पूछ सकता है कि मान लो कि एक मैंने इंटीजर इनपुट ले लिया फ्रॉम द यूजर, और तभी मैंने जो है वो नेम भी ले लिया, एक स्ट्रिंग इनपुट ली, तो क्या आउटपुट आएगा? तो डायरेक्टली वो क्या बोलोगे कि वो एम्प्टी आ जाएगा, एज एन एम्प्टी, क्योंकि वो एंटर भी एज ए बफर्ड रीड हो रहा है। तो उस चीज को हटाने के लिए, उससे लड़ने के लिए, लाइक उसको इग्नोर करने के लिए, वी हैव टू रीड द बफर एज वेल, ओके, द इंटर बफर। अब यहाँ पर हम इंटर डालेंगे तो मेरा नाम आ जाए। सो दैट्स ऑल फ्रॉम द वीडियो गाइस। यही था हमारा फेज 1 पे, जहाँ पर हम लोगों ने 4 टॉपिक्स कवर करा। पहला, जहाँ पर हम लोगों ने इंस्टॉलेशन के बारे में सीखा कि कैसे जेडीके इंस्टॉल कर सकते हैं, जावा इंस्टॉल कर सकते हैं आपके सिस्टम पे। सेकेंड थिंग जो हम लोगों ने सीखा वो है वेरिएबल्स एंड डेटा टाइप्स के बारे में, कि कितने टाइप्स के डेटा टाइप्स है, प्रिमिटिव डेटा टाइप, नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप। फिर हम लोगों ने सीखा दैट इज अबाउट ऑपरेटर्स, डिफरेंट टाइप ऑफ ऑपरेटर्स, कंडीशनल ऑपरेटर, शॉर्ट हैंडेड ऑपरेटर्स, अर्थमेटिक ऑपरेटर्स, कंडीशनल ऑपरेटर्स। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑपरेटर्स के बारे में सीखा। एंड द लास्टली व्हाट वी गॉट टू नो कि कैसे इनपुट हम लोग लेते हैं यूजर का। तो ये जो 4 टॉपिक थे हमारे मेन टॉपिक थे जो हमने कवर किए फेज 1 में। अब जो नेक्स्ट फेज होगा हम लोग हायर लेवल पे जाएंगे, बेसिक्स में भी, बेसिक्स में। सो स्टे कनेक्टेड गाइज, इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब बटन, एंड अगर मज़ा आ रहा है तो डू comment down below, and if you have any doubts also do comment down below. Thank you guys, thanks for watching the video. Bye bye.